हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सचिन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को स्टडी कर चुके हैं। उसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली। आज हम अपने जो एनसीईआरटी की बुक है 10th क्लास की, उसमें से एग्जाम्पल्स लेंगे और रिएक्शंस को बैलेंस करना हम सीखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन मैं लिखूंगा यहाँ पर वो है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ये वर्ड इक्वेशन गिवन है भाई। ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? ये फॉर्म कर लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या फॉर्म कर लेते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो भाई, मैं सिर्फ इनकी वर्डिंग्स बोलूंगा। ठीक है, मैं इनकी वर्डिंग्स बोलूंगा और इनके सिंबल्स की फॉर्म में इसको लिखने वाला हूँ। मैंने सिर्फ ये स्टार्टिंग के लिए ऐसा किया है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन हमको पता है ना। हाइड्रोजन एक्चुअल में हमारा पेपर में ऐसे भी लिखी आ सकती है कोई भी रिएक्शन, उसको हमको पहले उसके सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है, फिर उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इनके सिंबल्स लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है? H2 होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है भाई? H2 होता है। क्लोरीन का क्या होता है? Cl2। क्लोरीन का क्या होता है? Cl2। और दोनों मिलकर क्या फॉर्म? Cl। क्या फॉर्म करते हैं? HCl। ठीक है, HCl फॉर्म हो गया भाई। ठीक है, अब हमको इसको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। HCl इसने बोला ना हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अगर देखो किसी उसका तुमको फॉर्मूला बनाना नहीं आता, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है यहाँ पर और क्लोरीन है, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन लिखेंगे और यहाँ पर क्लोरीन लिखेंगे। अब इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है हमको। क्या देखनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1 +1 और क्लोरीन की क्या होती है? -1। ये तुम लोग ये तुम लोग 9th क्लास में सीख चुके हो। तो हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब कैसे? जो ये 1 है ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये 1 है इसके साथ। तो 1, अगर 1H है 1Cl है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा क्या बन जाएगा? HCl। क्या बन जाएगा भाई? HCl। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2। हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी उतना ही लेना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी हमारी। ठीक है, तभी तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 2 तो हाइड्रोजन हो जाते हैं हमारे और 2 ही क्या हो जाते हैं? क्लोरीन। क्योंकि इस 2 का मतलब है 2 तो हो गए हमारे H और 2 हो गए हमारे क्लोरीन। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी कितने हो गए हमारे? 2 हो गए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है बेरियम क्लोराइड। क्या है भाई? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है हमारा Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, ये क्या बना रहा है? ये बना रही है भाई हमारे यहाँ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट क्या होता है? BaSO4। BaSO4 और साथ में क्या बाहर निकल रहा है हमारा? हमारा बाहर निकल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा AlCl3। क्या होगा भाई? AlCl3। अब देखो, ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले लिख चुके हैं इनके। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे भाई? देखो यहाँ पर SO4 से बात कर, देखो अगर मैं इसको डिटेल में करूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट शॉर्ट मतलब प्रैक्टिस करेंगे कैसे हम जल्दी से जल्दी इनको बैलेंस कर सके। अब तुम देखो यहाँ पर SO4 जो है वो कितने हैं? 3 हैं। और यहाँ पर SO4 कितने हैं प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक SO4 है। जितने रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको कम तो नहीं कर सकते ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनको 3 करने के लिए मैं यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो 3 हमारे क्या हो गई? बेरियम हो गई, और 3 ही क्या हो गए? सल्फेट आयन हो गए। तो सल्फेट आयन तो हो गए कंप्लीट। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर है हमारा बेरियम हो गए 3। कितने बेरियम हो गए? 3 बेरियम हो गए। ये 3 बेरियम है। तो अगर प्रोडक्ट में 3 है तो रिएक्टेंट में भी 3 होने चाहिए। रिएक्टेंट में सिर्फ एक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं?
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो गया 3 बेरियम हो गए। अब देखो ये 3 इस Cl2 के साथ भी है, ये है 3Cl2। अब Cl2 हमारे 3 हैं, ऐसे है Cl2 Cl2 Cl2, 3 Cl2 हो गए ना। टोटल कितने Cl2 हुए 3 Cl2। तो क्लोरीन कितने हैं 2 4 6, कितने क्लोरीन हो गए भाई टोटल 6 क्लोरीन हो गए हमारे। तो हमको प्रोडक्ट में तो 6 क्लोरीन करने पड़ेंगे। तो मैं 3 तो यहाँ पर है 3, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 जा 6, ये तो 6 हो जाएंगे। बट एल्यूमिनियम कितने हो गए यहाँ पर हमारे 2 हो गए। एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे भाई 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी तो 2 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम हो गए, 2Al2 है, यहाँ पर 2Al हो गया, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम हो गए, 2 3 जा 6 क्लोरीन हो गए, और यहाँ पर भी 3 2 जा 6 क्लोरीन है। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी बैलेंस हो जाएगी। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी सोडियम प्लस वाटर, और ये क्या फॉर्म कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और साथ में क्या बाहर निकल रहा है H2, हाइड्रोजन हमारी रिमूव हो रही है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। हमको कितने करने हैं इक्वल करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं 2Na कर देता हूँ, 2NaOH। तो 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए ये। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 4। कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर सोडियम कितने हैं 2 हैं, क्योंकि सोडियम कितने हो गए 2 हो गए। यहाँ पर कितने हैं सिर्फ एक है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2Na। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है ना, तो मैं इसको 2 से कर देता हूँ, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो गए। अब सारी चीजें क्या हो गई यहाँ पर बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो तुम्हारा पेज नंबर हमारा 6 पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड हमारा, बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट, और दूसरा क्या है सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये क्या होता है हमारा सोडियम सल्फेट होता है। क्या होता है सोडियम सल्फेट, क्या होता है Na2SO4। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहा है हमारा, ये फॉर्म कर रहा है भाई, दोनों एक्वस में ले रखे हैं, ये भी एक्वस में है और ये भी एक्वस में। अच्छी बात है अगर इनकी स्टेट तुम लोग शो कर दो तो। ठीक है, क्या बना देते हैं भाई वो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट हमारे वाटर में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट बनाते हैं, दूसरा क्या बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। ये हमारा बेरियम सल्फेट है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना हमको, करो भाई बैलेंस। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, वैसे हमने पढ़े ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसका एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई 2Na, यहाँ पर Na2 है ना, मतलब 2 सोडियम है, कितने हैं 2 हैं, और यहाँ पर Cl2 कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन है, तो ये भी कितने हैं 2। बट यहाँ पर सोडियम भी एक है और क्लोरीन भी एक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो गए 2, तो हमारे हो गए Na और 2 क्या हो गए Cl, तो बैलेंस हो गई, ये टर्म बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर SO4 कितने हैं 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ पर बेरियम कितने हैं 1 है, यहाँ पर भी कितने हैं 1 है। सारी चीजें हमारी क्या हो गई इक्वल हो गई। इसका मतलब अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी बैलेंस। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम वांट टू से। ओके, चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है हमारा थर्ड का सेकंड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है भाई, NaOH, और ये किस में है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। किसके अंदर रिएक्ट कर रहा है ये, वाटर के अंदर, किसके साथ, और HCl के साथ, किसके साथ, HCl, और ये भी किस में है, वाटर में है। इसका मतलब इसका भी कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का वाटर के अंदर सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं भाई, ये हमारे फॉर्म कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड। क्या फॉर्म कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस में साथ में बना रहे हैं वाटर। क्या बना रहे हैं, वाटर। अब इसको बैलेंस करो, करो बैलेंस। क्या ये बैलेंस है, यहाँ पर देखो सोडियम एक है, यहाँ पर भी एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन 1 2, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 हो गए। बट ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर। इसका मतलब इसमें सारी चीजें क्या है हमारी इक्वल है, तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि बैलेंस हमको कैसे करनी है, स्पीड से करनी है। ये चीजें मैं स्लो बता रहा हूँ ना, हम ये कैसे करेंगे, थोड़ी सी फास्ट करेंगे, ठीक है। इरेज कर देता हूँ मैं इसको। स्टूडेंट्स चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, ठीक है। जैसे मैं अनबैलेंस लिख देता हूँ, दे तो बैलेंस रखी है, मैं अनबैलेंस लिख देता हूँ। Na सोडियम है, सॉलिड फॉर्म में किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, मतलब Na2, ठीक है। और कैसा है, ये भी सॉलिड में बन रहा है। अब इसको भी बैलेंस करना हमको, कैसे करेंगे बैलेंस, देखो Na एक है, Na कितने हैं, 2 है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको भी 2 कर दूंगा, ठीक है। इसको भी क्या कर दूंगा, मैं 2 कर दूंगा। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 2, तो मुझे इसको 2 करना पड़ेगा। अब देखो ये सोडियम कितने हो गए हमारे, 2 2 4 हो गए, और ये यहाँ पर 2 है, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4Na प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2Na2O, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कॉपर ऑक्साइड है, सॉलिड फॉर्म में हाइड्रोजन गैस के साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, और क्या फॉर्म कर देता है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में प्लस में H2O, ठीक है। क्या बैलेंस है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, ठीक है। एक कॉपर है, एक कॉपर है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगी हमारी, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखो भाई एक्सरसाइज में आते हैं, हमारा एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक रिएक्शन दे रखी है, 2PB 1 सेकेंड 2PBO सॉलिड प्लस कार्बन, ये भी सॉलिड, क्या फॉर्म कर देता है, 2PB प्लस CO2 गैस, ये फॉर्म कर देता है। ये पूछ रहा है भाई इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं, लेड रिड्यूस हुआ है क्या। अब देखो लेड है, लेड के साथ पीबी क्या होता है, लेड होता है, लेड। इसमें ऑक्सीजन है, इसके साथ ऑक्सीजन है ना। अब यहाँ पर अगर हम आए, इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई। अगर इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन अगर रिमूव हो जाए तो क्या हो जाए, रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और कार्बन पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन के पास यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पीबी तो हमारा रिड्यूस हो रहा है और कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर आ जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमारा लेड है वो रिड्यूस हो रहा है और कार्बन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। सेकंड है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस में 2Al क्या बना देता है, Al2O3 प्लस 2Fe, ये बन गया। ये पूछ रहा है किस टाइप की रिएक्शन है ये, हमने रिएक्शन के टाइप पढ़ लिए,
तो आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे करोगे? देखो आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये आयरन है, ये एल्यूमिनियम है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, जहां पर आयरन था यहाँ पर आयरन है, वहां पर क्या आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, और आयरन क्या निकल गया हमारा, बाहर निकल गया। कौन सी रिएक्शन होती थी ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी भाई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तुम ट्राई करोगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। फिर अब फोर्थ क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं भाई। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस है, किसके साथ रिएक्शन कर रही है, नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और क्या फॉर्म कर रही है, अमोनिया बना रही है। क्या बना रही है, बना रही है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है, NH3। करो बैलेंस, करेंगे बैलेंस, दो नाइट्रोजन है तो दो नाइट्रोजन आ गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पर उनको क्या करना पड़ेगा, 3 से कर देंगे, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 6, ये भी 6, ये 2 और ये भी 2, बैलेंस हो गई। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं भाई। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है हमारा, इसके साथ रिएक्ट करता है एयर के साथ, और क्या बना देता है, वाटर प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बना देता है, वाटर प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन है +1, यहाँ पर कितनी है 2, तो टोटल ऑक्सीजन है यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो हमको इन ऑक्सीजन को क्या करना है, इक्वल करना है। और इक्वल कैसे करेंगे ऑक्सीजन को, दोनों तरफ हमको ऑक्सीजन का बैलेंस करना है। तो अगर देखो मैं इसको 3 कर दूं एक बार, कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर अब हो गए 6 ऑक्सीजन। कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हैं, कितने हैं अभी, यहाँ पर है 3। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, 2 कर देता हूँ, 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पर कितने, 2, अब कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। अब यहाँ पर तो 6 है, तो मुझे वहां पर 6 करने हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 4, तो ये हो गए 2, ठीक है, और 2 ये, अब कितने हो गए टोटल, अब हो गए भाई टोटल 4 + 2 6 ऑक्सीजन हो गए। कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, बट अब जो हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पर कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो मैं यहाँ पर 2H2 है ना, 2H2 को मैं क्या कर देता हूँ, H2 को क्या कर देता हूँ, 2H2 कर देता हूँ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। बट अब सल्फर कितने हो गए, सल्फर हमारे 2 हो गए। तो यहाँ पर भी तो हमने 2 कर दिए हैं, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिए हैं, 2 कर दिए हैं। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। ठीक है, नहीं समझ में आता है इसको बार बार देखना, और फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं भाई। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है भाई, अब मैं रैंडमली कर रहा हूँ इनको, आप लोग, मैंने आपको सोल्यूशन भेजे हैं या फिर आपके पास बुक हो कोई सोल्यूशन वाली, उनमें से कर लेना। मैं रैंडमली आपको बैलेंस करना सिखा रहा हूँ, सारी हर जगह से कुछ ना कुछ इक्वेशन ले लेता हूँ। HNO3 हमारा किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बना रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ये बना रहे हैं। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। अब देखो नाइट्रेट आयन पे आ जाओ, यहाँ पर एक नाइट्रेट आयन है, यहाँ पर नाइट्रेट आयन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो 2HNO3, तो NO3 तो हमारे 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 2 तो यहाँ पर है। ठीक है, और OH का ट्वाइस है ना, इसका मतलब ये O भी कितने हैं, 2 हैं, और H भी कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन 2 तो यहाँ पर हो गए हाइड्रोजन, और 2 यहाँ पर हो गए हाइड्रोजन, तो 4 हो गए। और यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 2 हाइड्रोजन हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। और देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर भी कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2 है। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस हो गई। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। BaCl बेरियम क्लोराइड है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, H2SO4 के साथ।
इसके साथ H2SO4 और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है, और साथ में हमारी क्या निकल रहा है, HCl बाहर निकल रहा है। बेरियम की बात करते हैं सबसे पहले। बेरियम यहाँ पर कितने हैं, एक है, यहाँ पर भी कितना है, एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 क्लोरीन है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब क्लोरीन कितने हो गए, अब क्लोरीन हो गए हमारे 2, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, हाइड्रोजन भी सेम है हमारा। फिर कौन है, SO4, SO4 यहाँ पर कितना है, SO4 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है, तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस होगी, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, कहता है जिंक, जो हमारा जिंक को इसको छोड़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, और साथ में क्या निकल रहा है, वाटर हमारा बाहर निकल रहा है। भाई लास्ट रिएक्शन है आज के लिए, बाकी अगर तुमको किसी रिएक्शन में बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है तो हम लोग बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस करो इसको, यहाँ पर आते हैं कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हैं, इनमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर 2 तो ये हैं और 2 है ये, मतलब 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4 यहाँ पर हो गए और 4 ही यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब आते हैं कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। इसका मतलब सारी चीजें ऑलरेडी इक्वल है, तो ये भी क्या हमारी बैलेंस्ड है। एक और देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारी बैलेंस भी है ऑलरेडी। जिंक कार्बोनेट है, क्या है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, जिंक कार्बोनेट का, जिंक कार्बोनेट सॉलिड में हमारा ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ब्रेक हो जाता है, ठीक है। देखो भैया यहाँ पर जिंक कितने यहाँ पर, 1 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो ये भी कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। इसका मतलब ये भी क्या हमारी ऑलरेडी बैलेंस है। तो इक्वेशन ये नहीं कि देखते उसको बैलेंस करने लग जाओ, पहले चेक कर लेना भाई ये बैलेंस है या नहीं है, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को लेना है, ठीक है। आई थिंक यू गोट माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से, एंड यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टीचेस यू टुडे, ओके। सो स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर, लाइक, और अपने जो फ्रेंड्स हैं 10th क्लास के और भी, उनको आप लोग शेयर करते रहो इसको, ताकि और वीडियोस आपके लिए आते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।